पर मानसून से पहले असम में बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू भी कर दिया है। राज्य के विभिन्न इलाकों में इन दिनों हो रही बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में भूकटाव भी भयावह रूप लेता जा रहा है। कोरोना, बाढ़ और भूकटाव, साल दर साल लोगों की बढ़ रही परेशानियां। असम के कई जिलों में बाढ़, भूकटाव से ग्रस्त लोग। नई सरकार, नए मुख्यमंत्री से बेहतर हालातों की लगाई आस। असम में एक ओर कोरोना की मार तो दूसरी ओर बाढ़ और भूकटाव ने लोगों को बेहाल कर रखा है। बीते दिनों की बारिश के दौरान ही राज्य के कई जिलों में भूस्खलन के बीच ही भूकटाव और बाढ़ से 50 से अधिक गांव ग्रस्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क तक टूट चुका है। यह तस्वीर है गोहपुर की। जिले में बुराई नदी में हो रहे भूकटाव के चलते कुरुआ बस्ती, कुरुआ पथार समेत 10 गांव खतरे में हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहे भूकटाव से कृषि भूमि हर साल संकुचित होती जा रही है। उधर परेशान ग्रामीणों ने अब जल संसाधन विभाग से भूकटाव रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की मांग की है। आमार आस्था और आमार विश्वासक आपनालोके विश्वासघातकता नकरि अनतिपलमे आमार गाँवखन रक्षा करि दियक। आपनालोकर विभागीय कर्तृपक्षखिनिक आमार बुरई नदीले पठियाइ दियक। कुरुआ बस्ती और कुरुआ पथार आरिभंगा गाँवखन रक्षा करक, आमी हेइ कामना करिछु। वहीं लखीमपुर में रंगा नदी के बाढ़ में हर साल सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं। बोगलीजान में रंगा नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। यहाँ किसी भी वक्त भूकटाव के चलते 365 करोड़ का तटबंध नदी में बह सकता है। भूकटाव के इस भयावह रूप को देखकर यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। उधर नावबेसा में स्थिति जस की तस बनी हुई है। रात को हुई तेज बारिश के बाद शिंगरा नदी का जल स्तर और बढ़ गया। गौर करने वाली बात है कि पिछले 25 साल से लगभग 50 गांव के लोग हर साल इसी तरह बाढ़ से परेशान रहते हैं। आमार परिस्थिति एनेकुवा होइছে আপোনাৰ 25 বছৰ কাল আমাৰ বানপানী এনেকুৱাকৈ আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমি আপোনাৰ এই 6 দিনে আমি ট্ৰেক্টৰতে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত চাইকেল কোনো যাতায়াতৰ সুবিধা নাই আৰু মটৰ চাইকেল আদি উলিয়াব নোৱাৰি। গতিকে আমি ট্ৰেক্টৰতে আৰু আমাৰ ঘৰৰ যিটো আপোনাৰ বস্তু বাহানি এইবিলাক আমি ট্ৰেক্টৰতে কঢ়িয়াবলগীয়া হয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে আমাৰ নাওবৈচাৰ যিটো এলেকাত, কাৰণ আমাৰ ক'তো অসমতে নাই নেকি এনেকুৱা বানপানী এৰিয়া। গতিকে আমাৰ 6 মাহ ইয়াত বানপানী হয়, কাৰণ আমাৰ বাৰিষাটো আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে মানে ইয়াত আমাৰ 25 বছৰ কাল প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত বিহুগতে হ'ল আমাৰ মানে। ऐसा ही हाल तीर्थनगरी हाजो का भी है। यहाँ बामू नदी में भूकटाव की वजह से सैकड़ों बीघा कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ भी लोग जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2-3 বছৰ ধৰি ইয়াতে গৰাখহনীয়াৰ প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এতিয়াও দেখিছোঁ আমি বহুত লোক ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আমি যেহেতু নতুন চৰকাৰ আহিছে, আমি পুনৰবাৰ নতুন চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে হাজো ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম অংশৰ মৌজাৰ এখন বৃহৎ গাঁও বামুণ্ডি, এই গাঁওখন বচাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ইয়াত বিজ্ঞান পদ্ধতিৰে যি নিয়ম আছে, এই নিয়মেৰে আপোনালোকে এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰি আমাৰ খেতিয়কসকলক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰক। उधर दिहिंग नदी में भी भूकटाव भयावह रूप ले चुका है। यहाँ भी भूकटाव की वजह से कई परिवार बेघर हो चुके हैं। लोगों को अब तटबंध पर दिन गुजारना पड़ रहा है। प्रतिটো বছৰে এই গৰাখহনীয়াৰ লগত আমি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয়। প্ৰতিটো বছৰতে শ বিঘা মানে দিহিঙৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈ আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো আপোনাৰ 180 ঘৰমান মানুহ আছিলে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় উঠি এতিয়া 150 মান হ'ব। তেওঁলোকে এতিয়া আলি মথাৰি কাষে বসবাস কৰিব লগা হৈছে। এটি এটা দুখৰ বিষয় যে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে দিহিঙৰ মানচিত্ৰখন একেবাৰে বদলি হৈ যাব। গতিকে মই এই নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দিহিং কলঘৰ অঞ্চল, ঐতিহাসিক দিহিং কলঘৰ অঞ্চল যাতে তেওঁলোকে কোনো গাফিলতি নকৰাকৈ যে গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ये तस्वीर है बचाली के पूर्व रिहाबाड़ी गेरगेरिया कालदिया नदी में हो रहे भूकटाव की। यहाँ अब तक 15 परिवार अपना सब कुछ कालदिया नदी में गंवा चुके हैं। प्रति बছৰে আমাৰ এই কালদিয়া গৰাখহনীয়ে আমাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। ইয়াত কেইবা ঘৰো ইতিমধ্যে এটি উটুৱাই নিলে। যোৱা বছৰো 2-4 ঘৰ উটুৱাই নিলে। এইবাৰো
যদি এইখিনি গৰাখহনীয়া স্থায়ীভাৱে সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সন্মুখত থকা মোটামুটি 40 ঘৰ পৰিয়ালৰ ভেটি উচন যাব। असम में बाढ़ की गंभीर होती स्थिति के बीच रोज नए नए इलाके डूब रहे हैं। रंगिया के लरमा गौरहाटी में बीती रात बाढ़ के पानी में एक काठ का पुल बह गया। पुल के बहने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। यहाँ बता दें कि स्थानीय लोगों ने अपने पैसे से इस पुल की मरम्मत की थी। প্ৰথমটো বানেই ঠিক 10 বজাৰ লগে লগে এই দলংখন উটুৱাই লৈ যায়। ইয়াৰ প্ৰায় 100 ঘৰমান গিৰি আছিল ইয়াত। তেখেতসকলৰ মূল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল এইখন দলঙেৰে। এইখন দলঙেৰে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হয়, ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি স্কুলত যাব লগা হয় এইখন দলঙেৰে, লগতে বজাৰ সমাৰ কৰিব লগা হয়। এই কৰোনাৰ মহামাৰীৰ সময়ত এই মানুহখিনিৰ একেবাৰে যাতায়াতৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আচলতে খুব দুখৰ বিষয়, এই মানুহখিনিৰ যি সমস্যা তাক লৈ আমি বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছিলোঁ, এইখন দলঙৰ মেৰামতি কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু খুব দুখৰ বিষয়, দুখৰে জনাব লগা হৈছে যে এখন উটুৱাই লৈ যায়। हर साल असम में नदियों में आए बाढ़ के बीच राज्यवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हर साल बाढ़ भूकटाव को रोकने के लिए कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं कुछ लोगों की लापरवाही के चलते आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। ऐसे में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री से लोगों ने काफी उम्मीदें जताई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।